24 की चकल्लस में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कहीं भूल तो नहीं गया वो सेल्फी जिसने गुना से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में जगह बनाई थी। सिंधिया के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद से गुना लोकसभा क्षेत्र में हर जुबान पर यह सवाल है कि अब सांसद डॉक्टर केपी यादव सिंधिया से किस तरह पेश आएंगे। केपी यादव की जीत ही इस मायने में बड़ी थी कि उन्होंने उस सिंधिया को हराया जिनके साथ वो सेल्फी लिया करते थे। लेकिन अब सिंधिया बीजेपी में है और ग्वालियर चंबल में बीजेपी का संभावित चेहरा भी। सिंधिया जब ग्वालियर आएंगे तो केपी यादव से पूछेंगे जरूर, स्वागत नहीं करोगे हमारा? मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा, कांग्रेस, सभी राजनीतिक दल क्षेत्रों में कूद पड़े हैं। अलग अलग उम्मीदवार, अलग अलग सोच और अलग अलग विचारधाराओं के साथ में जनता के बीच में दोबारा राजनीति का बिगुल बज चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के स्थानीय सांसद डॉक्टर केपी यादव। उनसे पूछते हैं कि क्या आगे रणनीति रहेगी उपचुनाव को लेकर और क्या आगे समन्वय रहेगा सभी साथियों के साथ। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आगे अब क्या व्यवस्था रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, जैसे कि उपचुनाव आ रहा है, आप लोगों ने कितनी कमर कस ली उपचुनाव को लेकर? देखिए, उपचुनाव है, हम पूरी तरह से तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमेशा तैयारी रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही विचारधारा की या उसकी बात, तो हमारी सिर्फ एक ही विचारधारा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसके नेतृत्व में या किसके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? मतलब क्या नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा कि शिवराज सिंह जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, पूरे देश में हर गांव तक, हर गली तक, हर घर तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के चाहने वाले हैं। तो जहां भी, जिस घर में भी कोई बात निकलती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात तो जरूर निकलती है। और ऐसे ही हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मुख्यमंत्री भी इतने लाडले, इतने जनप्रिय, लोकप्रिय नेता मिले हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। बनी बात है, हमारे चेहरे जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी भी होंगे और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी तो होंगे ही होंगे। अच्छा, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के लेकर आप बमौरी विधानसभा या विधानसभाओं में? देखिए, मुद्दे कुछ लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। गांव-गांव में, मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पे लोग स्वयं ही मुद्दे बता रहे हैं। सीधा सीधा मुद्दा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का पुराना कार्यकाल रहा है पिछला, वो देख लें और 1-1.25 साल का कांग्रेस का कार्यकाल देख लें। और जिस दिन से हमारे मुख्यमंत्री जी ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उस दिन के बाद से अभी का समय देख लें तो फर्क साफ दिख रहा है। इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, जनता को लूटा है, सरकार को लूटा है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। ट्रांसफर उद्योग इनके समय में चरम सीमा पे था। जैसे टूट के लोग नए मेहमान आ रहे हैं आपकी पार्टी में, तो इन मेहमानों का स्वागत कैसे करेंगे? देखिए, वो हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर आए हैं, सब मिलके काम करेंगे। समन्वय स्थापित होगा? बिल्कुल होगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। उपचुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में अब एक मंच पे कैसे आप लोग आ रहे हैं, आएंगे और कैसे आएंगे, कब आएंगे? बिल्कुल आएंगे, पार्टी के जैसा दिशा निर्देश होगा, जो भी हमारी पार्टी की आगे योजनाएं बनेंगी, उन सभी योजनाओं में, सभी चीज़ों में हम सब साथ दिखेंगे। सांसद जी से आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है और बचपन से आपने हमें देखा है, पूर्व सांसद जी, तो अब कैसा जुड़ाव में कितनी दूरियां, कितनी नज़दीकियाँ? देखिए, राजनीति में दूरियां और नज़दीकियां कभी होती नहीं। आप जिस विचारधारा से, जिस पार्टी में हैं, आप जो दायित्व आपको मिलता है आप काम करते हैं। मैं पहले वहाँ था, वहाँ मैंने काम किया, मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ। आगे पार्टी जो दायित्व देगी, जो काम देगी, मैं वो करूँगा। कि कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी जैसे लोग संभाल रहे हैं, इसलिए तो नहीं पार्टी छोड़ के बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ये एक बार और अपनी शायद कभी बात हुई थी, तब भी मैंने यही बात कही थी कि जिस पार्टी का नेतृत्व करने वाला नेता ही अगर सही नहीं होगा, वो पार्टी तो ख़त्म होनी ही।